चलो हेडिंग डालते हैं आज। सीटिंग अरेंजमेंट। हिंदी क्या होता है इसका? बैठक व्यवस्था। ठीक है, बैठक व्यवस्था। हम इसको यह मानकर पढ़ेंगे कि हमको सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ नहीं आता। ठीक है, इसमें 2-3 वर्ड हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर कहीं बैठते हैं तो बैठने का तरीका होना चाहिए, है ना? बैठने का तरीका होना चाहिए। तो बैठने का कितना तरीका है या फिर कितना प्रकार है, हम किस किस प्रकार से बैठ सकते हैं? सबसे पहले गोल घेरे में, है ना, बैठते हैं ना, ऐसे बैठते हैं गोल घेरे में। फिर कैसे बैठते हैं? दीवाने में किसी यहाँ खाने गए ऐसे बैठते हैं, लाइन में ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठे हैं। उसके बाद कैरम बोर्ड अगर खेलते हैं तो, है ना, ऐसे बैठते हैं, है ना। उसके बाद एक और तरीका है, इन चारों में से, ठीक है, बैठने का जो तरीका है, इन चारों में से अगर हमको मेनली ये जानी, ठीक है, ये अगर जान लिए तो सब बन जाएगा। तो नाम क्या क्या होता है उसके बारे में लिख लेते हैं। ये देखते हो चूड़ीदार है ना, चूड़ी की तरह नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वृत्ताकार। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर। तो पहला में लिख लीजिए कि हम सर्कुलर मोड में बैठते हैं। दूसरा, इसको बोलते हैं लीनियर, रेखा में। क्या बोलते हैं? रेखिक बोलो या फिर लीनियर, LINEAR। यह स्क्वायरल शेप में है ना, स्क्वायर शेप में है, यानी वर्गाकार। शेप का नाम जानना जरूरी है। और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर, आयताकार। क्या बोलते हैं इसको? आयताकार, रेक्टेंगुलर। रीजनिंग पढ़ने का यही तरीका है कि हम हर चीज़ को 0 लेवल से पढ़ें। अगर हम 20 से पढ़ेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या और भी तरीका है बैठने का, है ना? चलिए, हो गया। क्या त्रिभुजाकार नहीं पूछता है यार, इसमें यही दुगत पूछते पूछते सीटिंग अरेंजमेंट खत्म कर देता नहीं है। बैठने का तरीका त्रिभुजाकार है उसमें, लेकिन क्या को बैठेगा? 3 को ना, है? अगर 6 को बैठेगा तुम्हारा यही काम कर जाएगा। 6 को बैठा है तो कोना कोनी 4 को और दोनों साइड से 2 को, हो गया। अब देखो, अब पहले से आता है इसमें बैठा है किस दिशा में, तो ये है सर्कल। क्या है? और सर्कल का ये क्या पॉइंट होता है? इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? सर्कल में जो बीच पॉइंट होता है उसको बोलते हैं केंद्र। और जिसका मुख केंद्र की ओर हो उसको बोलते हैं केंद्राभिमुख। क्या बोलते हैं? केंद्राभिमुख। उसका मुख कैसे है? सेंटर की ओर, है ना। मुख किसका किधर है? सेंटर की ओर हो। इसका मतलब आदमी ऐसे ऐसे बैठा होगा, है ना। अगर 4 को बैठा है ऐसे बैठा होगा, है ना। इसमें बोलेगा कि आदमी बैठा है उत्तर की ओर, मुंह किधर होगा? उत्तर किधर है? पढ़ा है ना, उत्तर किधर? ऊपर, उत्तर। इसका मतलब इसका मुंह सबका ऊपर हो जाएगा, उत्तर।
उसी प्रकार इसमें बोलेगा केंद्राभिमुख, इसमें भी सेंटर की ओर यहाँ, इसमें भी सेंटर यहाँ। अब इसमें एक और बात आता है कि अगर सेंटर की ओर बोले तो ठीक है, अगर केंद्र की ओर ना बोले तो केंद्र के विपरीत दिशा में बोले। क्या बोलेगा? केंद्र के विपरीत दिशा में। तब बात यहाँ आता है दायां और बाएं का। ठीक है, दायां और बाएं का। तो आप बताइए सर, आपका दाहिना किधर है? किधर है आपका सर? दाहिना किधर है? दाहिना उधर है। तो हम जहाँ खड़े हैं, हमारे सामने एक पेज होता है ना। हम जहाँ खड़े होते हैं उसके सामने एक पेज होता है, और पेज के ठीक इस साइड को हम दाहिना और इस साइड को हम कब? जब हमारा केंद्र सामने हो, मतलब मुख हमारा सामने हो केंद्र की ओर। ठीक है, तो इसका मुख केंद्र की ओर है, इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या होगा? उत्तर। तो इधर वाला क्या होगा? मान लें अगर हम इस व्यक्ति को बोलेंगे ये मेन पॉइंट है, ये बना दो फ्रेश वाला, इधर एक हेलो रोशन को बना दिया, बड़े फाकेती मारता है। अरे लंगोटा पहना रे, टांग तींगो नहीं है। हे बजरंग बोले लंगोटा पहना तुम। तो इधर क्या हो जाएगा? इसका राइट और इधर लेफ्ट। ठीक है, इधर बोलेंगे दाहिना और इधर बोलेंगे हम बायां। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में आपको दायां बायां जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको दायां बायां पता नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है ना। दूसरा बात, आपको पता होना चाहिए केंद्र का मतलब क्या होता है। तो केंद्राभिमुख या केंद्र के विपरीत दिशा में। अगर इसी को बोल रहा कि केंद्र के विपरीत दिशा में बैठा हो तो दायां, इसका दायां उल्टा हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम प्रॉपर बताएंगे। ठीक है, अभी बताएंगे समझ में कम आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो 1 2 3 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद और भी कोई आएगा तो इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, इसी में समटा जाएगा। अब हो गया बायां दायां, इस भी समझ गए। ठीक है, इतना उतार लीजिए, अगर कोई नहीं उतारे हैं तो मिटा दें। चलिए, उगरमा कौन है रे? तू मेरी अगल बगल है। हाँ, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरी अगल बगल है। शाहिद कपूर। सरोज, तुम्हारे अगल बगल कौन है? तुम्हारे अगल बगल में कौन है? तुम्हारे बगल में कौन है? बस भाई, वो नहीं है। पीछे कैसे है? अगल बगल का मतलब कोई पीछे नहीं होता है। देखो अब हम पढ़ते हैं मेन टॉपिक। ऐसे रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट को टफ माना जाता है, लेकिन अगर उसको आप बारीकी से पढ़ लीजिए तो टफ नहीं होता, आसान है। ये होता क्या है, थ्योरी लड़का बढ़िया से नहीं पढ़ता है। ठीक है, जैसे ए बी के बगल में है, इसका क्या मतलब है? ए बी के बगल में है ना। अब हम ये बोल दें कि ए बी के बगल में है, तो खाली ए ही बी के बगल में है क्या? क्या बी ए के बगल में नहीं है? हाँ, अगर हमारे सामने मान लो यहाँ कोई खड़ा है, ये मार्कर ही है, तो हमारे बगल में खाली मरकरवा है कि मरकरवा बगल में हम भी हैं? दोनों के अगल बगल है ना। मेरे बगल में ये है, इसके बगल में भी हम हैं। यही सब बात थोड़ा थोड़ा समझ नहीं पाता, जहाँ मन तहाँ जाके बिठा देता है। जब तक डिफिनिट बात नहीं बोले तब तक हम उसको सही नहीं मानेंगे। ठीक है, अब लिखो बायां दायां, समझा ना। अब सबसे पहला पॉइंट लिखो कि ए बी के ठीक दाहिने हैं। ए बी के ठीक दाहिने हैं। ए कहाँ है? ए के ठीक, ए बी के ठीक दाहिने हैं। हाँ, दाहिने में या दाहिने है, बात बराबर है। तो दाहिने में कौन है? ए की बी? किसके? तो ठीक दाहिने का मतलब समझते हो? अच्छा एक बार बताओ राजा, तुम्हारा दाहिना में कौन है? खाली वही है। वो कहाँ मर गया? है कि नहीं है? तुम्हारे दाहिने में ई भी है और ऊ भी है, और तुम्हारे बाएं में
सिर्फ एक है, ठीक है। और तुम्हारे अगल बगल कौन है? बट अगल बगल कभी उधर नहीं होता है। अगल बगल में ये और ये दोनों है, वो तुम्हारे बगल में नहीं है, ठीक है। अगल बगल में वो दोनों हैं, ठीक है। और जब भी बात करें ठीक दाहिने या ठीक बाएं का मतलब है ठीक हमारे बगल में, ठीक है। दाहिना बोलेगा तो इधर और बायां बोलेगा तो इधर। यहां बोला है ए बी के ठीक दाहिने है। किसके? किसके? तो बी के दाहिना, तो बी का दाहिना ठीक की आगे, ठीक ना बोला है, इसका मतलब यहीं पर है ए। ठीक का मतलब है कि ठीक हमारे बाद दूसरे नंबर पर, ठीक है, समझे बात को। तो पहला है कि ए बी के ठीक दाहिने है, तो ए कहाँ है? बी के ठीक दाहिने। हम किसको पकड़ेंगे? बी को। क्यों बी को पकड़ेंगे? तुलना बी से ही हुआ है, ठीक है। अब दूसरे बात आता है, अब बताओ तुम्हारे दाहिने दूसरे नंबर पर कौन है? पहला तो यही है, यानी कि ठीक बगल में है। तुम्हारे ठीक दाहिने कौन है? इसका मतलब एक नंबर पर तो यही है। तुम्हारे ठीक दाहिने दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर रोशन है। इसका मतलब अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, ए बी के दाहिने दूसरा है। ए कहाँ है? बी के दाहिने दूसरा। हम क्या बोले? ए बी के दाहिने दूसरा है ना। कितना नंबर पे है? दूसरा। कौन है दूसरा भाई? दूसरा कौन है? ए। किसके? तो बी के दाहिने पहला दूसरा ए, समझे? दाहिने बोला ना। सेम कंडीशन उल्टा करेंगे हम, किसके साथ? बाएं के साथ। लिखो क्वेश्चन फिर से, देखो ए बी के तुरंत बाएं ओर स्थित है। तीसरा पॉइंट लिखो, बनाओ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। ए बी के तुरंत बाएं ओर स्थित है। स्थित है या बैठा है, बात बराबर है। ए बी के तुरंत बाएं ओर स्थित है। ए कहाँ है? ए है ना। ए कहाँ है? बी के तुरंत। तुरंत बोले या ठीक बोले, इसलिए यहाँ हम ठीक लिखा है। यहाँ क्या लिखा दिए? तुरंत, ठीक है। ए कहाँ है? बी के तुरंत बाएं, है ना। समझ गए? वही कंडीशन यहाँ होगा, लिख दो। ए बी के बाएं तीसरा है, लिखो। ए बी के बाएं तीसरा है। ए बी के बाएं, रे मोबाइल भैया कौन सी है? समझाएगा हम ही ना तुमको। बाएं तीसरा है। ए बी के बाएं तीसरा है। कहाँ है बी? तीसरा ना। ए बी के बाएं तीसरा, तीसरा पर कौन है? ए। किसका? बी का। तो बी के बाएं पहला दूसरा और तीसरा में ए। बात समझा? यही सब कंडीशन आएगा और बार बार तुमको उलझाएगा और पूछेगा। तो अगर बैठाने हम नहीं सीखेंगे, है ना, अगर हम बिठाना सीख गए तो बन जाएगा। नहीं सीखे तो वही तो सीटिंग अरेंजमेंट, मैंने पकड़ के मुड़िया बैठा दे कि लंगोटा वाला बाबा को। हाँ, 3 हाथ और 3 पैर वाला और 2 मुड़ी वाला। लिख लिए? क्या ऐसा है जो इस बात को नहीं समझा? आगे पीछे दाएं बाएं तुम समझे? झूठ नहीं बोलना, पक्का 100% पक्का। ठीक, चलो मिटाएं।
अब हम बोलेंगे छोटा छोटा चीज बिठा लोगे। अब एक सुनो, अब एक आता है मिला जुला वर्ड, मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य सुना ना, अब एक आएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, कैसे? जैसे अभी तक हम लिखाए थे कि ए बी के बाएं हैं, तुम सेंटेंस समझ गया। ठीक है, अब आएगा, तुमको बोलेगा कम और समझना पड़ेगा ज़्यादा। तो ऐसा कब होगा? जब तुम्हारे पास थिंक पावर ज़्यादा हो, है ना, सोच सकते हो तुम ज़्यादा। उसके बाद ये तभी होगा ना जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, है ना। तो दो वर्ड आता है, उसके बारे में सीखना है। जैसे पहला है जो और दूसरा है और। पहला वर्ड क्या है? जो, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम हु। जो, हु। हाँ, इंग्लिश में जब इंग्लिश पढ़ोगे ना, वहाँ हु लिखा रहेगा, वहाँ कौन नहीं लिखा रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा इंग्लिश में, हिंदी में जो, अंग्रेजी में हु। ठीक है, लिखो। कितने वर्ड्स? इसी में पढ़ो। हाँ, लिखो। ऐसा रहेगा कि ए, सुनो, ये चीज कभी कभी ब्लड रिलेशन में भी देता है। ठीक है ना, कि ए बी का पिता है जो सी की माता है। ए बी का पिता है जो सी की माता है। ए बी का पिता है और सी की माता है, ऐसे दे देगा। अब पता नहीं चलेगा हम जेंडर किस में फिट करें सो। ठीक है, तो पता रहेगा तब यहीं से पता चलेगा। ठीक है, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के ठीक दाहिने हैं। ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के ठीक दाहिने हैं। आगे बढ़े? क्या? हाँ, बिठा रहे हैं, इसी को बिठा रहे हैं। पहले इसमें क्या है? सेंटेंस मेरा दूगो है। पहले क्या है? ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के ठीक दाहिने है। तो सी के ठीक दाहिने कौन है? ए की बी? ए बी, ए बी, ए बी होने लगा ना। ए ए क्या होगा? बी। दो उधर बी इधर ए, मतलब कभी भी कंफर्म नहीं। ऐसा कौन है जो कंफर्म कर सकता कि ए ही होगा या बी ही होगा? कंफर्म ए वाला हाथ खड़ा करो। दो, अभी कौन खड़ा करता है? तो ए बी सी, यहाँ कितने नाम है? ए बी सी, 3 नाम है। तो जो के लिए पढ़ा रहे हैं पहले। ठीक है, यहाँ ए बी सी 3 नाम है। ठीक है, ए बी, ए को बोलेंगे हम फर्स्ट पर्सन, इसको बोलेंगे हम सेकंड पर्सन, इसको बोलेंगे हम थर्ड पर्सन। पहले समझना, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर समझा रहे हैं। ठीक है, ताकि समझ जाए। ए बी और सी, हमको ए बी का तो रिलेशन पता है, ए बी का रिलेशन पता है। हमको सी के साथ ए होगा या बी होगा यही पता नहीं है। तो सी जो होता है ना, जो लिख लो कि यह नज़दीक वाले के लिए, नज़दीक के लिए यूज होता है, नज़दीक वाले के लिए यूज होता है। तो सी के नज़दीक कौन है? ए की बी? तो फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन? इसका मतलब यह सेकंड पर्सन के लिए होता है। किसके लिए? ठीक है, यानी बी के लिए होगा। अब हम सेंटेंस बनाते हैं इसमें। ठीक है, रीजनिंग में
25 में 25, 30 में 30 तब आएगा जब आप छोटा छोटा चीज़ को समझिएगा, नहीं तो कभी नहीं फुल में फुल आप मार्क आ सकता है। हम लोग का इसलिए आता था क्योंकि हम लोग छोटा छोटा चीज़ को पकड़ते हैं, जानते हैं इसलिए, और वही आपको बता रहे हैं जैसे मेरा परफॉर्मेंस रहा वैसे ही परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, ठीक है, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो। ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के ठीक दाहिने है। इसका मतलब पहला सेंटेंस तो ये हो गया, दूसरा सेंटेंस क्या है, जो सी के ठीक दाहिने, सी के ठीक दाहिने कौन है, बी। इसका मतलब बी सी के ठीक दाहिने है, तो पहला बनाए, बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं दूसरा कौन है, यहाँ ये होगा, और बी कहाँ है, सी के ठीक, यहाँ सी होगा, इसका मतलब होगा ए सी और ए सी बी। समझे? छोटा छोटा वर्ड बहुत खतरनाक है इसमें, नहीं समझे? मैं समझे सर, बाएं यहाँ दाहिना है सर। कहाँ सर, रुक जाओ, दूसरा है, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, हाँ बोलो। जो हाँ, सी के ठीक दाहिने तो है। जो किसके लिए हुआ, ए के लिए कि बी के लिए? जो नज़दीक के लिए यूज होता है, और सी का नज़दीक में कौन है, इसका मतलब सेकंड पर्सन के लिए, तो सेकंड पर्सन कौन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कौन था, बी। तो पहला सेंटेंस क्या आया मेरे भाई, पहला सेंटेंस आया कि ए कहाँ है, बी के बाएं दूसरा, तो बी के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, ये हो गया पहला समीकरण। समीकरण नहीं बोलो, क्या बोलेगा? दूसरा क्या है, बी सी के ठीक दाहिने है, बी कहाँ है, सी के ठीक दाहिने पर है मेरा बी, दूसरा हुआ। अब तुम जब दोनों को मिलाओगे क्या करोगे, ए है और बीच में सी ना होगा और यहाँ बी होगा, यही तो करते हैं हम, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये था जो, जिसके बारे में हम कंप्लीट बता रहे थे, इसको लिखिए पूरा कंप्लीट। एक है और, इसको बोलते हैं एंड, जो हो गया और होगा। लिखो, ए बी के बाएं ओर से दूसरा है, ए बी के बाएं ओर से दूसरा है, और ए बी के बाएं ओर से दूसरा है, और सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। हम क्या बोले, लिख बोलो तो, ए बी के बाएं ओर से दूसरा है, बी के बाएं ओर से बाएं ओर से दूसरा है। सुनो, ई और में अंतर है, तेरी ओर तेरी ओर, ठीक है, मैं और तुम उसमें अंतर है, डबल ओकार ओकार में अंतर है, ठीक है, गलत नहीं लिख देना। आगे बोलो तो क्या बोले थे, और सी के दाएं ओर से, सी के बाएं ओर से, दाहिने ओर से, उसके बाद तीसरे स्थान पर, तीसरा स्थान पर है ना, तीसरे स्थान पर है, स्थान पर है। अब बताओ, आप लिख लेते हैं इसमें कितना सेंटेंस है, 1 2 3, ए बी सी। तो फर्स्ट पर्सन ए, फर्स्ट पर्सन ए, सेकंड पर्सन बी और थर्ड पर्सन सी। तो इसमें क्या करते हैं, एंड जो करते हैं इसको कहते हैं नज़दीक के लिए, किसके लिए, नज़दीक के लिए यूज करते हैं, नज़दीक के लिए, और को, और फर्स्ट पर्सन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट, जो भी नजदीक के लिए यूज करना, नज़दीक बोल दिए क्या, और दूर के लिए, दूर के लिए, सॉरी, दूर वाले के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन के लिए,
ठीक है, देख लो इसमें पहला सेंटेंस क्या है, ए बी के बाएं से दूसरा है पहला सेंटेंस। दूसरा क्या बन गया, सी के दाहिने ओर से तीसरा स्थान पर है। और कौन, और किसके लिए, ए के लिए। दूर में ए है ना, दूर में कौन है, ए बी सी के, सी से दूर कौन है, ए। तो दूसरा सेंटेंस बना ए, बनाओ ए बी के बाएं ओर से दूसरा है ना। ए कहाँ है, बी के बाएं दूसरा। पहला सेंटेंस हो गया, पहला ना, अरे दूसरा हो यहाँ होगा, ए बी के बाएं ओर से दूसरा है। उसके बाद यहाँ क्या बोला, ए कहाँ है, सी के दाहिने तीसरा है ना, सी के दाहिने तीसरा हो गया। चलो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, सी डैश डैश ए डैश बी, यही ना होगा, और यही हमारा फाइनल होगा। समझे, ठीक है। 1 मिनट, इसके बाद एक और चीज आएगा, ठीक है, आएगा अगल बगल, जो हम शुरू में पढ़ा है। अगल बगल क्या होगा, अगर ए बी के अगल बगल बैठा है क्या बोलेंगे हम, ए अगर बी के बगल में है तो ए बी ऐसे और बी ए भी होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या, वो संभावना नहीं है, हम डिफरेंट यहाँ है नहीं, डिफरेंट पकड़ के बनाएंगे, ठीक है। इसको भी लिख लो, कर दिया। नेक्स्ट क्या है कि ए और बी एक दूसरे के अगल बगल है। अगल बगल का मतलब क्या होता है, दायां बायां कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ए के बाएं या दाहिने बी होगा तो बी भी ए के बाएं या दाएं कुछ भी हो सकता है। इस केस में संभावना वाला केस बनता है, यहाँ डिफिनिट केस नहीं बनता है, परफेक्ट बनना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं बनेगा तो सीटिंग अरेंजमेंट शुरू ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ होने के बाद क्लास, थ्योरी का पूरा क्लास खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ तक अगर कोई स्टूडेंट ढंग से कर लेगा, सिर्फ पढ़ लेगा थ्योरी को, तो कल से एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। फिर थोड़ा थोड़ा जो भी चेंजिंग क्वेश्चन में बदलाव होगा उसको करते जाएंगे, नया नया चीज़ आएगा, नया नया चीज़ पढ़ते जाएंगे, ठीक है।